Hello everyone. In this video, we will classify polynomials on the basis of degree and also on the basis of number of terms. इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे किस बेसिस पे? तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। तो चलिए पहले हम डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। यहाँ टाइप्स हो गया, इसमें आपको डिग्री हो गया और इस कॉलम में आपको उसका जनरल फॉर्म हो गया। हमारा सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जीरो पॉलिनोमियल। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। और इसके एग्जाम्पल जनरल फॉर्म में केवल जीरो हो जाएंगे। जीरो पॉलिनोमियल का एक ही एग्जाम्पल है, वह कौन है? जीरो है। अगला हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखेंगे। ऐसे तो जीरो भी कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें जो कांस्टेंट लेना है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स जीरो को छोड़कर बाकी जितने आप नंबर जान रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसको आप सी लिख सकते हैं। मीन्स इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पे रियल नंबर लिख सकते हैं, बस आपको एक जीरो नहीं लिखना है। जीरो कांस्टेंट तो है, लेकिन उसका डिग्री अनडिफाइंड होने के कारण हमने उसको फर्स्ट एक अलग ग्रुप में रखा है। और यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपको नॉन जीरो लेना है और उसका डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 1 होगा। A polynomial having degree 1 is called linear polynomial. Next, quadratic polynomial. A polynomial having degree 2. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. जिस polynomial का डिग्री 2 होगा उसको हम क्या कहेंगे? quadratic polynomial कहेंगे। और linear polynomial का जो आपका जनरल फॉर्म होगा वह ax प्लस b के फॉर्म में होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c होगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 3 हो। मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जनरल फॉर्म इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आपके पास जो पॉलिनोमियल होना चाहिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म ऐसा होगा। आपको पॉलिनोमियल का टाइप याद रखना है, उसका डिग्री भी आपको माइंड में रखना है और उसका जनरल फॉर्म भी आपको माइंड में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो सभी पॉलिनोमियल का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट, क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 4 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा ऐसा होगा। और आपको माइंड में रखना है जो ए होगा नॉट इक्वल 0 होगा। जैसे यहाँ ax प्लस b है तो इसमें जो a का वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी। और यहाँ बहुत सारा हम जनरल फॉर्म देखें तो किसी भी केस में, जैसे यहाँ भी जो ए होगा वह 0 नहीं हो सकता है। ए 0 होते ही वह फिर, जैसे अगर आप यहाँ पे ए 0 पुट करते हैं तो फिर वह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। कहने का अर्थ है कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म है, आपको इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म कौन है? x³ है। तो x³ है तो उसका कोफिशिएंट जो a है वह 0 हो जाएगा, तो यह टर्म खत्म हो जाएगा और फिर यह क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। हम आगे इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आपको जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे।
हाँ, यहाँ एक और बात, आप ये ना सोचेंगे कि पॉलिनोमियल बस डिग्री के बेसिस पे और यही 6 टाइप के होंगे, नहीं। इसके और भी आगे टाइप होते जाएंगे, जैसे पावर उसका 5 हो तो पेंटिक कहेंगे, फिर हेक्सिक कहेंगे। इस वे में वो और भी उसके टाइप होते जाएंगे। हाँ, अब यहाँ आते हैं। जो मोनोमियल होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 1 होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो गिवन है इसमें कितने टर्म्स हैं? बस एक ही टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहेंगे। मोनो का मीनिंग ही होता है 1। मोनो मीन्स 1 होता है, बाई मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, क्वाड मीन्स 4 होता है। तो जिसमें 1 टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल कहेंगे, 4 टर्म्स हो तो क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। ऐसे 4 टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन अगर आपको 4 टर्म्स मिल रहा है तो आप उसको क्वाड्रिनोमियल कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है इसमें कितने टर्म्स है? तो 1 टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। और अगर इसके डिग्री की बात हो तो इस पॉलिनोमियल का आप डिग्री बताइए कितना है? तो हम पहले देख चुके हैं कि एक टर्म के डिग्री का मीनिंग होता है कि उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो वेरिएबल है वह x है और उसका पावर कितना है? 71 है। मीन्स यह जो पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 71 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और टर्म के बेसिस पे कहें तो यह क्या है? तो मोनोमियल है। मीन्स यह 71 डिग्री का मोनोमियल है। और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, जैसे यह हो गया, इसमें कितने टर्म्स हैं? तो पहला x⁴ है, सेकेंड टर्म x³ है, थर्ड टर्म 3x है और लास्ट टर्म -5 है। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म्स हो गए। और उसमें सबसे अधिक पावर किसका है? x⁴ है, यानी सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 4 है। तो यह पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 4th डिग्री का। और 4th डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको अभी हमने देखा है, उसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम इसको क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। डिग्री के बेसिस पे यह क्वाड्रिनोमियल है। आई होप आप पॉलिनोमियल को अब क्लासिफाई कर सकते हैं उसके डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।